साथियों नमस्कार। हाल ही में चुनाव हुआ। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़े पुराना लोकतंत्र महिला विरुद्ध रुझान दिखाता है। ट्रंप का दोबारा जीतना भी रिकॉर्ड था। अगर महिला जीतती तो पुराने लोकतंत्र की पहली बार राष्ट्रपति बनती। लोकतंत्र की महिला राष्ट्रपति चुनने का अवसर असफल रहा और ट्रंप विरोधी रहे जेडी वेंस हिटलर तक बता चुके हैं अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। इस तरह से देख करके चौंक पड़ते हैं कि जो विरोधी होते हैं वो किस तरह से पक्षधर हो जाते हैं और जो साथ होते हैं वो किस तरह से दुश्मन में तब्दील हो जाते हैं। क्या ट्रंप के जीतने से यूक्रेन रूस युद्ध रुक जाएगा? इजराइल और गाज़ा पट्टी में चल रहा घमासान बंद हो जाएगा? क्या स्त्री पक्ष की दृष्टि से अगर इस बड़े लोकतंत्र का खुलासा किया जाए तो इस संदर्भ में लोकतंत्र में आज भी पुरुषवादी सोच क्यों कर जिंदा है? महिला विरोधी मानसिकता अमेरिका में भी दिखाई पड़ती है। ये सबूत है जनता का मत। मेरिन डाउड पत्रकार है, वो पूरा स्त्री पक्ष की दृष्टि से मूल्यांकन करती हुई दिखाई देती है। अमेरिका में महिला के बजाय पुरुष राष्ट्रपति चुना जाता है। 131 साल में कमबैक करने वाले दूसरे राष्ट्रपति ट्रंप बन जाते हैं। विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र को 236 साल में भी महिला चुनने का अवसर मिलता, वो असफल रह जाता है। पुरुष मानसिकता के चलते ऐसा संभव हुआ। बधाई देने का तांता लग जाता है। ये राजनीति की दुनिया है। विश्व राजनीति किस तरह से करवट बदलती है। बधाई देने का तांता लग जाता है। नेतान्याहू इजराइल के पीएम, भारत के मोदी, रूस के पुतिन बधाई देते हैं। तीनों की बधाई का बड़ा फर्क है। नेतान्याहू इस तरह से बधाई देते हैं जैसे राष्ट्रपति अमेरिका का नहीं बल्कि इजराइल के बतौर वो खुद जीते हों, इस तरह से बधाई दे रहे हैं। पुतिन बधाई देते हैं तो उनकी बधाई में दिखाई देता है कि मैं इंतज़ार करूंगा कि ट्रंप की सोच किस तरफ जाती है, उनकी सोच किस तरह की है। मैं बधाई देने में अभी जल्दबाजी नहीं करूंगा। वैसे अब खबर ये भी आ रही है कि पुतिन को लगता है कि अगर यूक्रेन को जितना हथियार सप्लाई अमेरिका करता है, आर्थिक मदद अमेरिका देता है, वो मदद अगर बंद कर दी जाए तो रूस यूक्रेन पर वैसे ही फतह पा लेगा और ऐसा अब दिखाई दे रहा है। मोदी और ये ट्रंप का संबंध रहा है। पिछले चुनाव में बाकायदा मोदी जी वहाँ पहुँचे थे। टेक्सास में हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। अहमदाबाद में रैली होती है, उसमें ट्रंप दोनों साथ होते हैं। ये केमिस्ट्री दोनों नेताओं की, दोनों देश के मुखियाओं की बहुत अच्छी है। लेकिन इस केमिस्ट्री से क्या राजनीति में नीतियां जो है उस पर कुछ फर्क डालेगी? क्या ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ही बता दिया था कि आयात ट्रैफिक बढ़ाया जाएगा और ऐसा करके वो भारत के पक्ष में नहीं होने वाला। ईरान संबंध खटाई में पड़ सकते हैं, संबंध बिगड़ सकते हैं और तेल खरीद में
भारत को भी ज़्यादा धन देना पड़ जाएगा। पुतिन के साथ अमेरिका के संबंध स्थिर रहे तो भारत के हित में होने वाला है। रूस के संबंध, क्योंकि इस समय रूस से भारत सस्ता तेल खरीद रहा है। इसी चुनाव में जो उलटफेर हुआ और ट्रंप जीत गए, मॉरिन डाउड स्त्री पक्ष की दृष्टि से विश्लेषण करती है तो पाती है कि महिला प्रजातंत्र अधिकार का निंदनीय कदम, महिला प्रजनन का अधिकार का निंदनीय कदम, अलोकतांत्रिक बातें अमेरिका के राष्ट्रपति ने चुनाव में की थी। स्त्री देशी रूप सामने नजर आया था और नस्लवादी विचार प्रकट किए थे और बहुत सारी असभ्य बातें जो महिला के विरोध में जाती है, ये चुनाव के दौरान उभर करके आती है। ट्रंप भी लोकप्रियता को, ये सारी बातें, इतना कुछ होने के बाद भी ट्रंप की लोकप्रियता कम नहीं कर पाती, बल्कि वो चुनाव जीत जाते हैं। अश्वेत महिला इतिहास रच सकती थी, राष्ट्रपति बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और चुनाव प्रचार के दौरान अश्वेत पुरुषों का पूरी तरह समर्थन नहीं मिला कमला हैरिस को। बताया जाता है कि 54% पुरुष ट्रंप के साथ थे और 54% महिलाएं कमला हैरिस के साथ थी। फिर फर्क क्या आया? लेकिन उपनगरीय महिलाओं का साथ कमला हैरिस को नहीं मिल सका। चुनाव प्रचार में गाना बज रहा था, ये पुरुषों की दुनिया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के पढ़े लिखे लोग, तकनीकी, पूंजीपति और अधिकांशतः साक्षर, ये तो नहीं कह सकते हैं कि वह निरक्षर भी होते हैं, पर इसके बावजूद गाना का बजना कि ये पुरुषों की दुनिया है, क्योंकि पुरुष राष्ट्रपति बनता है या महिला राष्ट्रपति बनती है। क्या इसका मतलब लिंग भेद वहाँ है? एक महिला अब तक राष्ट्रपति नहीं बन सकी और बनते बनते रह जाती है, ये पुरुष मानसिकता का इससे बेहतर और क्या उदाहरण हो सकता है? ये इस चुनाव में साबित होता है। इतिहासकार माइकल बेसलास का कहना है, अगर स्त्री द्वेष के चलते ट्रंप हारते तो ये नैतिकता की जीत होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। स्त्री द्वेषता भी उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कमला हैरिस को क्या क्या नहीं कहा, पर पुरुष मानसिकता जीत जाती है। कमला हैरिस के कोई बच्चा नहीं है, ये भी बात चुनाव प्रचार के दौरान मजाक के रूप में की गई। अब ट्रंप देश को और युवाओं को और समर्थकों को क्या देने वाले हैं, ये मुख्य मुद्दा होगा कि समर्थकों को खुश करने के लिए न्याय विभाग पर कब्जा और शिक्षा विभाग बदल जाएगा, गर्भपात पर निगाह रखी जाएगी, स्कूल पाठ्यक्रम पर अभिभावकों का नियंत्रण होगा, यानी पाठ्यक्रम वैसे बनाया जाएगा जैसा अभिभावक चाहते हैं, न कि वैसा जैसा विषय विशेषज्ञ शिक्षा के विद्वान चाहते हैं। हालांकि बहुत अच्छी खबर यह हो सकती है कि इस दौर में पोर्नोग्राफी का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है और युवा वर्ग, शिशु, छोटे छोटे बच्चे भी जो गलत दिशा में चले जाते हैं, अमेरिका पे अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यहाँ तक भारत की संसद में भी
जनता के प्रतिनिधि इस तरह से देखते हुए पाए गए थे। इस तरह की पोर्नोग्राफी अब बैन हो जाएगी अमेरिका में। बहुत सारे कदम उठाने के बावजूद एक अच्छे कदम पोर्नोग्राफी पर नियंत्रण करना। दूसरी खबर यह है कि चाहे ब्रिटेन का चुनाव हो या अमेरिका का चुनाव हो या और कोई देश का, भारत के नागरिक कभी रहे थे, अब वो वहाँ के नागरिक हो चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। 6 भारतवंशी डेमोक्रेट वहाँ चुनाव जीते हैं। इसी तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे भारत के। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि भारत के लोगों का डंका लगातार बज रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह हो सकती है कि अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जेडी वेंस, और जेडी वेंस की पत्नी भी भारतीय मूल की रही है। इस तरह से भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय मूल के लोग अन्य देशों में राष्ट्राध्यक्ष बन रहे हैं, उनकी पत्नियां भारतीय मूल की है। ये एक तरह से खुश होने का कारण होता है। और यहाँ तक यूँ भी कह सकते हैं कि अगर कमला हैरिस जीतती तो भारत की मूलवासी वहाँ की राष्ट्रपति हो सकती थी। इसके बावजूद न जाने क्यों भारत के लोग ट्रंप के जीतने में भी इस तरह से खुश हो रहे हैं जैसे भारत को बहुत कुछ मिल जाने वाला है, लेकिन भारत को ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा जैसा कि लोग राजनीतिक विश्लेषक विश्लेषण कर रहे हैं। विश्व इस समय युद्ध की कगार पर है, तो क्या युद्ध रुक जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है देश के सामने। और युद्ध मानवता के खिलाफ होता है। यहाँ तक कि लेव तोल्स्टॉय युद्ध और शांति जैसा उपन्यास लिख चुके हैं। द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध देखने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मानवता के सबसे खिलाफ जाता है युद्ध। और इस समय अमेरिका हथियार बेचने वाला देश है। वो कई देशों में चाहता है कि आपस में लड़ते रहे और उसकी आय होती रहे, उसके हथियार बिकते रहे। हथियार बेचने वाला उद्योगपति ये देश एकमात्र हथियार बेचने से पैसा कमाता है। क्या युद्ध खत्म हो सकता है यूक्रेन और रूस का? क्या युद्ध खत्म हो सकता है इसराइल और गाज़ा पट्टी में चल रहे मासूम लोग, मासूम हजारों की तादाद में मारे जा रहे हैं, वो अब बच जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो भी ये माना जाएगा कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र मानवता के पक्ष में है। चीन अमेरिका ट्रेड वार शुरू हो सकता है, जैसा कि ट्रंप अक्सर बोला करते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान भी और पिछले कार्यकाल में भी ऐसा वो करते रहे। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का प्रचार वो करते रहे कि मैं जो ही चुनाव जीतूंगा एक ही दिन में युद्ध खत्म बंद कर दूंगा। क्या ऐसा कर सकेंगे? यूक्रेन को फंड रुक सकता है। ये यूक्रेन के लिए अब खतरे की घंटी हो सकती है। पुतिन से संबंध बेहतर होना, गाजा पट्टी में युद्ध का बंद होना, आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ डील संभव हो सकती है, क्योंकि चीन पाकिस्तान से आतंकवाद से भारत हमेशा ग्रस्त रहता है। अमेरिका में कोई भी जीत गया, ट्रंप या कमला हैरिस, ये अगर युद्ध को होने से रोकते हैं, होते हुए युद्ध को रोकते हैं, तो ये मानवता के पक्ष में कहलाएगा और हर व्यक्ति इनको बधाई देगा। बधाई दे रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष, लेकिन हर व्यक्ति दुनिया का इनको बधाई तब देगा जब ये युद्ध को रोकेंगे और भविष्य में कभी युद्ध न होने दें। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा सपना हम देख सकते हैं? क्या ऐसा आदर्श हम पाल सकते हैं? क्या ऐसा सोचना भी आज के दौर में गुनाह है? अगर हम तकनीकी से सक्षम हैं तो हमारी तकनीक क्या युद्ध करने के लिए है?
क्या हमारी तकनीकी, हमारा सारा विकास डिस्ट्रॉय करने के लिए है? सब कुछ खत्म कर देंगे हम, जो कुछ हमने बनाया बसाया है। रूस ने यूक्रेन पर युद्ध करके न जाने कितने पुल डिस्ट्रॉय कर दिए, न जाने कितनी बिल्डिंगें धराशायी कर दी, न जाने कितने लोग मार दिए गए। और इसी रास्ते पर बढ़ते हुए इज़राइल फिलिस्तीनियों पर गाज़ा पट्टी में लगातार हमले कर रहा है। फिर ईरान बीच में कूद पड़ता है। ये क्या बच्चों का खेल कर रखा है? आप इस तरह से लड़ते रहेंगे, अंततः सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को आप बना सकते हैं। बने बनाए पर्यावरण को बिगाड़ करके सिर्फ आतंकवाद को खत्म नहीं करते, आप खुद आतंकवादी की तरह काम करते हैं। किसी राष्ट्राध्यक्ष को ये शोभा नहीं देता। एक युवा पर्यावरणविद, कोई भी पर्यावरणविद इनके साथ नहीं हो सकता, युद्ध के साथ कोई भी विद्वान नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारे कथित बड़े युद्ध के पक्षधर होते हैं, इसलिए मानवता इनको बधाई, एक सामान्य आदमी इनको बधाई तभी देगा जब युद्ध जैसी चीज़ों को ये रोक सके। क्या रोक सकेंगे? धन्यवाद, आज इतना ही।